राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन सराय थी जिसे लोग आत्माओं का सराय कहते थे। इस सराय के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि यहाँ रुकने वाले लोग अक्सर गायब हो जाते थे या फिर मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते थे। गांव के लोग इस सराय से दूर रहते थे और सूर्यास्त के बाद इसके पास जाने से भी कतराते थे। एक दिन 5 दोस्तों अरुण, सीमा, राजीव, मीरा और दीपक ने इस सराय के रहस्य को जानने का निर्णय लिया। वे सभी साहसिक प्रवृत्ति के थे और उन्हें अज्ञात और रहस्यमय जगहों की खोज का शौक था। उन्होंने योजना बनाई कि वे रात को इस सराय में रुकेंगे और वहां होने वाली हर घटना की जांच करेंगे। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, वे पांचों सराय के पास पहुंचे। सराय का विशाल दरवाजा जंग लगा हुआ था और चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। जैसे ही वे दरवाजा खोलकर अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका उनके जर्जर फर्नीचर और फर्श पर पड़ी धूल की मोटी परतें यह बता रही थी कि यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया था। जैसे ही वे सराय के अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अरुण ने अपने कैमरे को चालू किया और सीमा ने अपने नोटबुक में सब कुछ लिखना शुरू किया। राजीव ने अपने रिकॉर्डर को चालू किया और मीरा ने अपने ईएमएफ डिटेक्टर से संकेत प्राप्त करना शुरू किया। दीपक ने सराय के चारों ओर घूमकर निरीक्षण करना शुरू किया। सराय के अंदर चलते हुए उन्हें हर कोने में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, कभी किसी के कदमों की आवाज तो कभी किसी के रोने की। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां उन्हें एक पुराना कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के अंदर एक बड़ा बिस्तर था जिस पर पुराने और फटे पुराने चादरें पड़ी थी। बिस्तर के पास ही एक पुरानी अलमारी थी जिसमें कुछ पुराने कपड़े और किताबें रखी हुई थी। अरुण ने अलमारी को खोलकर देखा तो उसमें से एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि यह सराय कभी एक धनी व्यापारी की थी जो यहाँ अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन एक दिन एक भयानक हादसे में उसके सारे परिवार की हत्या कर दी गई और तब से इस सराय में उनकी आत्माएं भटक रही हैं। राजीव ने डायरी को पढ़कर कहा, हमें इन आत्माओं को शांति दिलाने का तरीका खोजना होगा, शायद इस डायरी में ही कुछ सुराग हो। डायरी में आगे लिखा था कि इस सराय के तहखाने में एक विशेष कक्ष है जहां व्यापारी के परिवार की आत्माओं को कैद किया गया है। उस कक्ष में उनकी आत्माओं को शांति दिलाने का मंत्र लिखा हुआ है। पांचों दोस्तों ने तहखाने में जाने का निर्णय लिया। तहखाने का रास्ता बहुत ही संकरा और अंधेरा था। नीचे उतरते ही उन्हें एक बड़ा कमरा मिला जिसमें चारों ओर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी तिजोरी रखी हुई थी। सीमा ने तिजोरी को खोलने की कोशिश की और उसमें से एक प्राचीन पुस्तक मिली। पुस्तक में लिखा मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही मंत्र पढ़ा गया, कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई और अचानक एक भयानक आकृति प्रकट हुई। यह वही व्यापारी की आत्मा थी जिसने सराय को शापित कर दिया था। आत्मा ने गुस्से में कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग कर दी, अब तुम सब मेरे गुस्से का शिकार बनोगे। मीरा ने साहस जुटाकर कहा, हम तुम्हें शांति दिलाने आए हैं, हमें बताओ कि हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं। आत्मा ने कहा, मेरी मुक्ति तभी होगी जब तुम इस सराय को फिर से पवित्र करोगे और मेरे परिवार की आत्माओं को शांति दिलाओगे। पांचों दोस्तों ने मिलकर सराय को साफ किया और वहां फिर से पूजा अर्चना शुरू की। उन्होंने व्यापारी और उसके परिवार की आत्माओं के लिए विशेष प्रार्थना की और उनके लिए शांति का मंत्र पढ़ा। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, व्यापारी की आत्मा ने धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी इस मदद के लिए मैं आभारी हूँ, अब मैं शांति से जा सकता हूँ। आत्मा सराय से निकलकर आसमान में विलीन हो गई और सराय का भूतिया माहौल समाप्त हो गया। गांव के लोगों ने यह जानकर बहुत राहत महसूस की और उन्होंने पांचों दोस्तों की बहादुरी की सराहना की। अरुण, सीमा, राजीव, मीरा और दीपक की इस साहसिक यात्रा ने सभी को यह प्रेरणा दी कि वे भी अपने जीवन में सत्य और न्याय के लिए खड़े हों और अपने डर पर विजय प्राप्त करें। आत्माओं का सराय की कहानी अब न केवल एक भूतिया घटना के रूप में बल्कि साहस, दोस्ती और सच्चाई की विजय के प्रतीक के रूप में जानी जाती है।